कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी 12:15 बजे थे। मैंने सोचा कीर्ति को अपने कमरे में गए 1 घंटे से ऊपर हो गया है, कहीं वो सो तो नहीं गई है। ये सोचकर मैंने उसे कॉल करने की सोची और उसे कॉल लगा दिया। मगर कॉल करते ही मुझे जोर का झटका लगा, क्योंकि कीर्ति का कॉल बिजी जा रहा था। ये देखते ही मैंने तुरंत कॉल काट दिया। मैं सोचने लगा कि रात को 12:15 बजे ये किससे बात कर रही है। मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे कीर्ति की उसका बॉयफ्रेंड होने की बात याद आ गई। अब मुझे इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि वो अभी अपने उसी बॉयफ्रेंड से बात कर है, और हो सकता है कि इसी वजह से शायद उसने मेरा SMS भी ना देखा हो। ये सब सोचते सोचते 12:30 बज गए और तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। मुझे लगा कि कीर्ति का कॉल आ रहा है, लेकिन जब देखा तो वो मेहुल का कॉल आ रहा था। मैंने कॉल उठाया और मैं मेहुल से बात करने लगा। मैंने मेहुल को अपने साथ उसके घर में घटी हुई सारी बातें बताई, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो गया। मगर मेरा मूड कीर्ति का कॉल बिजी रहने की वजह से खराब था और मैं चाहता था कि मेहुल जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करके कॉल रखे। लेकिन वो तो नितिका और शिल्पा के बारे में सुनकर बावला सा हो गया और मुझसे सवाल पर सवाल करने लगा। अभी मेरी मेहुल से बात चल ही रही थी कि तभी कीर्ति का कॉल आने लगा। मैंने टाइम देखा तो अब 1:45 बज गए थे। ये देखकर मुझे कीर्ति पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि इतनी देर तक अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। अपने इसी गुस्से की वजह से अब मैं कीर्ति से बात करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपने कॉल को बिजी रखना ठीक समझा और मैं आराम से मेहुल से बातें करने लगा। अभी तक मेहुल मुझे अपनी बातों में उलझाए हुए था, लेकिन अब मैंने मेहुल को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। इधर कीर्ति मेरा कॉल बिजी देखकर भी मुझे लगातार कॉल किए जा रही थी, जिसे देखकर ना जाने क्यों मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। फिर 1 बजे कीर्ति के कॉल आना बंद हो गए और मैंने भी मेहुल को गुड नाइट बोलकर कॉल रख दिया, क्योंकि कीर्ति के कॉल को बिजी देखकर मुझे जो अशांति हुई थी वो अब कीर्ति को अपना कॉल बिजी दिखाकर शांति में बदल चुकी थी। मैंने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने लाइट चालू कर दरवाजा खोला तो सामने नाइट सूट में कीर्ति खड़ी थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और खा जाने वाली नजरों से मुझे देख रही थी। मेरे दरवाजा खोलते ही वो आकर मेरे बेड पर बैठ गई और मुझ पर भड़कते हुए कहने लगी, इतनी रात को किससे बात कर रहे थे? मैं कॉल पर कॉल लगाए जा रही हूँ, मगर तुम्हारे पास मेरा कॉल उठाने तक की भी फुर्सत नहीं है। शायद कीर्ति का ये गुस्सा मेरे कॉल को बिजी देखकर ही था, लेकिन मैंने उसके गुस्से की परवाह किए बिना उससे कहा, मैं मेहुल से बात कर रहा था और इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात हो गई? मैंने भी तो तुझे कॉल किया था और तेरा भी कॉल बिजी जा रहा था। क्या तब तूने मेरा कॉल उठाया था? मेरी इस बात से कीर्ति को समझ में आ गया कि मैं भी उसका कॉल बिजी रहने की वजह से नाराज हूँ, इसलिए उसने थोड़ा नरम पड़ते हुए मुझसे कहा, मेरा कॉल बिजी था तो क्या हुआ? मैंने कॉल से फ्री होते ही तुझे वापस कॉल तो लगाया। तेरी तरह तो नहीं किया कि कॉल से फ्री होते ही लाइट बंद करके सो गई हूँ। कीर्ति की बात सही थी, लेकिन मैं उसे कैसे बताता कि मुझे उसका कॉल बिजी रहना क्यों अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने बात को बदलते हुए उससे कहा, अब इतनी रात को ये फालतू की बात बताना बंद कर और ये बता कि तुझे क्या बोलना है। कीर्ति बोली, बोलना तो तुझे है, कॉल तो तूने लगाया था। मैं तो सिर्फ इसलिए कॉल लगा रही थी कि तेरा कॉल आया था। मैंने कहा, मुझे जो बोलना था वो मैंने SMS में बोल दिया है। तेरा कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने ये जानने के लिए कॉल लगा दिया था कि तू जाग रही है या सो गई है। मुझे क्या मालूम था कि तू इतनी रात को किसी के साथ बिजी है। मैंने गुस्से में एक ही सांस में अपनी सारी भड़ास कीर्ति पर निकाल दी, जिसे सुनकर कीर्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई
और उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, क्यों मुझे इतनी रात को बिजी देखकर तुझे जलन हो रही है? मैं बोला, मुझे क्यों जलन होगी, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं भाई हूँ, और इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कीर्ति बोली, तो ये बोलना कि अपना कॉल बिजी रख कर तू मुझसे इसका बदला ले रहा था। मैंने कहा, मैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी नहीं था, अपने दोस्त से बात कर रहा था, और वो भी कॉल मैंने नहीं उसने लगाया था। कीर्ति बोली, तो मुझे भी इतनी रात को किसी से बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जिसे मालूम है कि आज मेरा बर्थडे है और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता होगा, तो वो मुझे रात को 12 बजे सबसे पहले विश करने की कोशिश तो करेगा ना। मैं बोला, क्यों, क्या SMS करके विश नहीं किया जा सकता है? कीर्ति ने कहा, हर कोई तेरी तरह तो होता नहीं है कि SMS कर दिया और काम हो गया। जो ज्यादा प्यार करते हैं उनका मन खुद बोलकर विश करने का ही होता है। मैं बोला, चल, जो तुझे ज्यादा प्यार करता है उसने तुझे विश कर दिया, अब हो गया ना, तो अब जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। कीर्ति बोली, क्या तू उससे बात करेगा जिसने अभी मुझे कॉल करके विश किया? मैं कहा, मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं, मगर कीर्ति ने मेरी बात नहीं मानी और कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ से कॉल उठाते ही उसने कहा, यार गड़बड़ हो गई है, मेरे भाई को मेरा तुझसे इतनी रात को बात करना पसंद नहीं आया, वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है, अब तू ही उसे कुछ समझा। ये कहकर उसने फोन मुझे थमा दिया। मुझे उस समय कीर्ति की इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि पता नहीं किससे मेरी बात करवा रही है, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने फोन अपने कान से लगा लिया और कहा, हेलो। मगर दूसरी तरफ से हेलो की आवाज सुनते ही मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज थी। मेरी आवाज सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, मैं नितिका बोल रही हूँ, आप कीर्ति को क्यों डांट रहे हैं? क्या हम उसे बर्थडे विश भी नहीं कर सकते? मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहा कि इतनी रात तक फोन पर बात करना अच्छी बात नहीं है। नितिका बोली, सॉरी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने मुझसे कहा था कि आपका कॉल आ रहा है, यदि वो अभी वापस कॉल नहीं लगाएगी तो आप गुस्सा करोगे। लेकिन मैं ही उससे कुछ जरूरी बात करने लगी जिसमें इतनी देर हो गई। प्लीज आप कम से कम आज उसके बर्थडे वाले दिन उस पर गुस्सा मत कीजिए। मैं बोला, ठीक है, नहीं करूँगा, ये लीजिए, आप कीर्ति से बात कीजिए। ये कहकर मैंने मोबाइल कीर्ति को पकड़ा दिया, मगर कीर्ति ने उससे कल बात करने की बात बोलकर कॉल रख दिया। उसके कॉल रखते ही मैंने उससे कहा, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये बात तू सीधे भी तो बोल सकती थी कि नितिका से बात कर रही थी। कीर्ति बोली, तुम भी तो सीधे पूछ सकते थे कि मैं किस से बात कर रही थी, बात को इतना घुमाकर कहने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हारे मन से इस शक को निकालना था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। ये कहकर कीर्ति मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैंने धीरे से उससे कहा, चल ठीक है, अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, तू जाकर सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। कीर्ति बोली, रात ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, मैं अपने घर पर ही हूँ, कोई सड़क पर तो नहीं खड़ी कि मुझे किसी बात का कोई डर हो। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू भी बड़ी अजीब है, कभी तो बात ही नहीं करती और कभी इतना बात करती है कि कुछ बोलने ही नहीं देती। कीर्ति बोली, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, ये कंजूसी दिखाना बंद करो और मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। मैंने कहा, तेरा बर्थडे गिफ्ट कहीं भागा नहीं जा रहा, सुबह ले लेना। कीर्ति बोली, कुछ देने के लिए मैं सुबह तक का इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन कुछ लेने के नाम से मुझसे एक पल का भी इंतजार नहीं होता। मुझे तो मेरा गिफ्ट अभी चाहिए, वरना मैं रात भर यहीं बैठी रहूंगी। मैं बोला, तुझमें और निमी में जरा भी फर्क नहीं है, बस एक बात को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। ये कहते हुए मैंने ब्रेसलेट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और वो उसने मेरे सामने ही पहन लिया। फिर उसकी नजर सलवार सूट के पैकेट पर पड़ी और वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, इस पैकेट में क्या है?
मैं बोला कुछ नहीं, बस कुछ बुक्स है। कीर्ति बोली अभी तुमने ठीक ही कहा कि मैं बिल्कुल निमी जैसी हूँ, अब बताओ इसमें क्या है। मैंने कहा बताया तो कि इसमें बुक्स हैं। कीर्ति बोली जब निमी को इस बात पर विश्वास नहीं है कि इसमें बुक्स हैं, तो फिर मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि इसमें बुक्स हैं। ये बात सुनकर मैं चौंक गया और मैंने उससे पूछा क्यों, क्या बोला निमी ने। कीर्ति बोली जब तुम बुक्स बोलकर वहाँ बिना रुके सीधे अपने कमरे में आ गए तो निमी कह रही थी कि भैया जरूर मेरे लिए कुछ लाए हैं, लेकिन यहाँ सब बैठे हैं और वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गए। मैं बोला ये निमी बिल्कुल शैतान की नानी है, ना जाने कहाँ कहाँ अपना दिमाग चलाती रहती है। कीर्ति बोली और निमी की बड़ी बहन मैं हूँ तो मैं शैतान की बड़ी नानी हुई। मैंने कहा क्या मतलब है तेरा। कीर्ति बोली जो निमी का था। मैंने उससे कहा तुझे इतनी रात को पहेलियाँ सूझ रही है, साफ साफ बोल तू क्या बोलना चाहती है। कीर्ति बोली निमी की तरह मैं भी मानती हूँ कि इसमें मेरे लिए कुछ है, वरना ये अभी तक ऐसे ही पैक नहीं रखा होता। कीर्ति की बात सुनकर मैं मन ही मन उसके दिमाग की दाद दिए बिना नहीं रह सका, मगर अब मैं वो सूट उसे देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा लाया तो तेरे लिए था, पर ये तुझे पसंद नहीं आएगा, इसलिए इसे तू यही रहने दे। कीर्ति बोली जब तुम्हें पहले से ही पता था कि ये मुझे पसंद नहीं आएगा तो फिर ऐसी चीज तुम लेकर ही क्यों आए। मैं बोला क्योंकि मुझे पसंद आया। कीर्ति ने कहा तो फिर दे क्यों नहीं रहे। मैं बोला बताया तो कि तुझे पसंद नहीं आएगा इसलिए नहीं दे रहा हूँ। मगर कीर्ति ने वो पैकेट उठा लिया और कहने लगी ये मेरे लिए आया है तो इसे मैं ले जाती हूँ। यदि ये मुझे पसंद नहीं आया तो वापस कर दूंगी, और यदि पसंद आ गया तो इसे मैं रख लूंगी। ओके अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। ये कहकर कीर्ति वो पैकेट लेकर अपने रूम में जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं रुकी और मेरी बात को अनसुना कर अपने कमरे में चली गई, लेकिन जाते जाते मुझे गहरी सोच में डाल गई। अब मैं ये सोच सोच कर परेशान था कि आज ही तो कीर्ति ने मुझसे अच्छे से बात करना शुरू की है। अब उस सलवार सूट को देखकर कहीं वो फिर से बात करना बंद ना कर दे। अब मैं उस घड़ी को कोस रहा था जब मेरे मन में सलवार सूट लेने का विचार आया था। वो सलवार सूट सच में मेरी पसंद का था और कलर भी मेरा मन पसंद था, लेकिन ये दोनों चीजें कीर्ति को सख्त ना पसंद थी। अब बिल्कुल वही होने वाला था जो किसी बैल बुल को लाल कपड़ा दिखाने पर होता है। मैं अपनी किस्मत को रोते रोते सो गया। सुबह सुबह मेरी नींद निमी के चिल्लाने पर खुली। वो मुझे जगाने की कोशिश करते हुए कह रही थी भैया उठो, जल्दी उठो। मैं बोला क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही है। निमी बोली भैया घड़ी देखो 7 बज गया है, स्कूल जाने का टाइम हो गया और आप अभी तक सो ही रहे हैं। मैंने कहा तुझे उठाना ही था तो और पहले उठाया होता, अब तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। निमी बोली मौसी और अम्मी दीदी तो आपको उठाने आए थे, लेकिन आप ये कहकर फिर सो गए कि अभी उठता हूँ। जब आप नहीं उठे तो मम्मी ने आपको उठाने के लिए मुझे भेजा और देखो मैंने आपको उठा दिया। ये कहकर वो खुश होने लगी। ये बात सच भी थी, मैं चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना रहूं, मगर मुझे उठाने के लिए निमी की एक आवाज ही काफी थी। फिर भी छोटी माँ मुझे उठाने के लिए निमी को कभी नहीं भेजती थी, क्योंकि वो मुझे नींद से जगा तो देती थी, लेकिन फिर अपनी बातों में लगा लेती थी और मैं स्कूल के लिए समय पर तैयार नहीं हो पाता था। अभी भी उसने अपनी वो ही हरकत शुरू कर दी। मेरे उठते ही उसने कहा भैया मैं कीर्ति दीदी को बर्थडे विश करने गई थी, मगर वो अभी सो रही है। मैं उन्हें सबसे पहले गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन अब मैं उन्हें गिफ्ट कैसे दूं? मैं बोला तो क्या हुआ, तू स्कूल से आकर उन्हें गिफ्ट दे देना और विश कर देना। निमी बोली अब तो यही करना पड़ेगा, मगर याद रखना सबसे पहले गिफ्ट मैं ही दीदी को दूंगी। आज आप घर में रहोगे, लेकिन आप भी उन्हें मेरे से पहले गिफ्ट नहीं दोगे।
मैंने कहा क्यों, यदि मैं दे दूं तो इसमें क्या बुराई है। निमी बोली नहीं, सबसे पहले गिफ्ट मैं ही दूंगी। यदि आपने अपना गिफ्ट पहले दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अभी वो अपनी बात बोल ही रही थी कि तभी छोटी माँ ने निमी को आवाज लगाई और निमी मुझे धमकाते हुए नीचे चली गई, मगर जाते जाते मुझे एक नई सोच में डाल गई। कीर्ति को दिए गए मेरे दोनों ही गिफ्ट मेरे लिए मुसीबत बनने वाले थे। एक गिफ्ट देने की वजह से जहां कीर्ति का नाराज होना पक्का था, वहीं दूसरा गिफ्ट देने की वजह से निमी की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती थी। कीर्ति के अभी तक सोकर न उठने वाली बात ने मुझे परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि कीर्ति कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती थी। उसकी आदत थी कि वो चाहे रात को कितने भी समय क्यों ना सोए, मगर सुबह 6 बजे तक हर हाल में उठ जाती थी। मेरे गिफ्ट की वजह से कीर्ति के फिर से नाराज हो जाने की बात से मेरा दिल उदास हो गया और अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कीर्ति की नाराजगी के बारे में सोचते सोचते फिर से सो गया। फिर मेरी नींद छोटी माँ के जगाने से खुली। जब मैंने छोटी माँ की आवाज सुनकर अपनी आँख खोली तो वो मेरे सिरहाने बैठी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे नींद से जगा रही थी। मेरे आँख खोलते ही उनने मुझसे कहा, छोटी माँ बोली, बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। छोटी माँ को अपने पास देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने उनसे कहा, छोटी माँ मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं रात को देर से सोया था इसलिए आज नींद नहीं खुल सकी। छोटी माँ बोली, चल कोई बात नहीं, लेकिन अब जल्दी से उठ जा और मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर ले, देख 9 बजने वाले हैं। मैंने छोटी माँ से कहा, ठीक है छोटी माँ, आप चलिए, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। क्या कीर्ति सोकर उठ गई है? छोटी माँ बोली, नहीं, वो भी अभी तक सोकर नहीं उठी है, तू जाकर उसे जगा देना। मुझे बहुत काम पड़ा है, मैं अब जाती हूँ। मैं बोला, ठीक है छोटी माँ। इसके बाद छोटी माँ नीचे चली गई और मैं उठकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद मैं तैयार हुआ और फिर कीर्ति को जगाने के लिए उसके कमरे की तरफ चला गया। कीर्ति के कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और इसलिए मैं लगातार दरवाजे पर दस्तक देता रहा। मेरे लगातार दस्तक देने पर कीर्ति ने दरवाजा खोला। वो अभी भी रात वाले नाइट सूट में ही थी, जिसका मतलब था कि वो अभी अभी नींद से जागी है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।